सॉरी भविष्य काल को किस प्रकार से जानते हैं? ये देखो, जो इसमें भविष्य 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 काल के लिए तो यही सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है, भविष्य काल को पूरी तरह नहीं जानते, इतना जानते हैं तो कि जो तो रित है, रित हम जानते हैं ना, जो एक शाश्वत नियम है, उनको तो वो जी जानते हैं, वो तो पता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। पर हम मनुष्य जो है, जो कार्य करते हैं, वो उनमें जो निश्चित हो उनको तो जानेगा, और जो नहीं निश्चित है वो नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि हम में हर आत्मा जो कर्म करने में स्वतंत्र है, विशेषकर मनुष्य, है ना। हम कर किस समय कौन सा कर्म कर देंगे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता तो ईश्वर को कैसे पता होगा? जब तक वो हाँ सामने नहीं तो आएगा तो ईश्वर दृष्टि से तो नहीं जानते। हाँ, इतना जरूर जानते हैं कि हमारी सामर्थ्य कितनी है, इस आत्मा की कितनी सामर्थ्य है, दूसरे की कितनी सामर्थ्य है, उसकी बुद्धि कैसी है, उसमें किस तरह के विचार, किस तरह के भाव है, वो किस तरह से उतर सकता है। पर उसमें भी आपको पता है, जो हमारे जितने भी सत्व रज तम गुण, उनमें भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कभी एक से नहीं रहते, हमें निश्चय नहीं होता कि अगले क्षण हम क्या करने वाले हैं। जिस चीज का हमको निश्चय है वो तो ईश्वर जान लेते हैं, पर जिसका हमको ही निश्चय नहीं है तो वो कैसे जानेंगे? अगर वो जान लेते हैं, जान ले ऐसा अगर हम मानते हैं, तो फिर क्या होगा? हमें वही करना पड़ेगा जो वो जानते हैं, तो उसमें हमारी स्वतंत्रता तो कम ही रहेगी। इसलिए इस दृष्टि से हमें सोचना होता है, पूरी तरह वो भविष्य का इस तरह से नहीं जानते जब तक कि हम कोई निर्णय नहीं कर लेते, निश्चय नहीं कर लेते। जो जो निश्चय कर लिया होता है वो तो वो जान लेते हैं, और जो नहीं किया होता वो ईश्वर भी नहीं जान सकते। पर इसमें भी मतलब कुछ मतभेद तो हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हमें ही पता चल गया कि ये होने वाला है। कईयों को ऐसी अंत प्रेरणा होती है जो भविष्य की बात को जान लेते हैं। वो कहते हैं कि हमें पता था कि ऐसे होगा, और हमारे किसी को स्वप्न आ गया, किसी को ऐसे जैसे क्या बोलते हैं उसको, पूर्वाभास हो जाता है, पूर्वाभास कहते हैं। तो वो कहते हैं जब हमको पता लग गया तो ईश्वर को नहीं पता चल सकता। तो इस दृष्टि से हमारे सिद्धांतों के आधार पर तो यही बनता है कि ईश्वर इस तरह से त्रिकालदर्शी नहीं है कि जो चीज अभी नहीं हुई उसको भी जान जाए, पर भूत और वर्तमान को तो जान रहे हैं, वो तो पक्की बात है। और जो हमारा ही अभी निश्चय नहीं है कि हम क्या करेंगे, तो वो पहले ही अगर जान गए नहीं, ये व्यक्ति ने अब इस काम को नहीं करना या करेगा, तो जब ईश्वर ने ऐसा निश्चय कर लिया है तो क्या हम उनके अधीन थोड़ी हैं कि हम हमारी स्वतंत्रता उसमें समाप्त हो जाएगी? तो इस दृष्टि से ऐसा नहीं माना जाता कि ईश्वर जानते हैं, भविष्य की भी जानते हैं। जी माता जी, ये तो स्पष्ट हो गया। दूसरा ये है, इसी से रिलेटेड है कि कभी कभी ऐसे कार्य हम मतलब हम ऐसे बोलते हैं ना कि जब हम कोई अच्छे कार्य करते हैं तब हमारे हृदय में प्रसन्नता के भाव होते हैं कि, तो हम्म। वैसे वो ईश्वर अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं कि ये कार्य को करना चाहिए। और कभी कभी हम हम्म। ऐसे कहते हैं कि कुछ कार्य करने से पहले हमें लज्जा, भय, शंका, ये सारी स्थिति हमारे भीतर उपस्थित होती है। तो वहां पे हाँ जी। हमें ईश्वर मतलब वो बता रहे हैं कि इसको मत किया करे। हम्म। तो भय शंका, ये कभी कभी ऐसे कार्य होते हैं ना जो सडनली हो जाते हैं, तो ये भय शंका भी नहीं होती है। तो इस कार्य को हम मतलब को किस तरह से लिया जाए? जैसे कि मैं अपना उदाहरण बता रही हूँ। ये हम्म। मेरे मस्तिष्क में इसलिए आया क्योंकि मैं परसों 4 बजे जब जगी ना, तो मैंने हाँ जैसे जी। अपना दरवाजा ओपन किया तो मेरे सामने एक कुत्ता बैठा था बाहर का। तभी मेरे अच्छा। दिमाग में कुछ ऐसे नहीं चला, वो इतना ये था ना, तो मैंने बस उसको वहां से जाने के लिए हटने के लिए कहा, लेकिन वो जा नहीं रहा था। फिर मैंने हम्म। उसको गेट खोल के दिया, ये सारी चीजें। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा अंदर से लगा कि ये क्या, मैंने कुछ गलत किया, क्या किया? ये एक चीज मेरे साथ परसों हुई थी। अच्छा। तो कभी हमें ये डर वगैरह, ये कार्य नहीं करना चाहिए ऐसे, मतलब भगा दिया मैंने उसको वहां से। हम्म। नहीं देखो, ये
ये जीव हैं जो दूसरे प्राणी हैं, जिनसे हमें कोई भी आशंका हो कि हमारी हानि होने वाली है या हमारा नुकसान करने वाले हैं, तो उसमें तो हम कर सकते हैं, तो उनको हमें सुरक्षा तो रखनी है। बहुत सारे लोग कुत्तों के साथ भी बहुत ऐसा अपनात्व या ऐसा आत्मीय भाव रखते हैं कि अपने बिस्तरों में भी लिटा देते हैं, यहाँ तक कि जहाँ अपने साथ बिठाएंगे अपने बर्तनों में भी खिलाएंगे। पर मैं भी उस फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि इन प्राणियों की अपनी कुछ बीमारियां होती हैं, चाहे कितना भी कर लो, मतलब कितना आप शुद्ध इनको रखोगे, फिर भी क्या होता है कि चलते तो जमीन पर है ना, बैठते तो वहीं पर है, तो अनेक प्रकार के जीवाणु कीटाणु इनके शरीरों में लगे होते हैं, और इनकी पशुओं की अलग तरह की बीमारियां होती हैं, हम लोगों की अलग तरह की हैं, तो संक्रमण होने का डर होता है। तो उसमें तो हमें बचने के लिए करना ही होता है, इनको हटाना ही होता है, और ये नहीं कि हम मार के भगाएं या डरा के भगाएं। अगर वो भी स्थिति बनती है तो हमें मारने वाली कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, वो तो हमें करा ही है, सब सर्वदा सर्वथा सब प्राणी नाम अनभिद्रोह, वो हमें उनके प्रति कोई वैर की भावना से नहीं करना है। अपनी सुरक्षा के लिए अगर हम करते हैं तो उसमें कोई मतलब गलत नहीं है। जो भय शंका लज्जा वाली बात है, वो भी देखो एक सामान्य रूप में जो जिस कार्य को करने में हर देश में हर परिस्थिति में सभी को भय शंका लज्जा होती है, वो गलत काम होता है। जैसे चोरी का करना, झूठ बोलना, कुछ इस तरह के कार्य हैं, किसी की हम हिंसा करने वाले हैं, कोई प्लानिंग योजना बना रहे हैं, चाहे अमेरिका में बनाए, चाहे भारत में बनाए, चाहे पाकिस्तान में, सभी जगह उन चीजों में भय भी होगा, शंका भी होगी, लज्जा भी होगी। परंतु कुछ कार्य जो हमारे समाज पर आधारित होते हैं, मतलब हमारी समाज की मान्यताएं दूसरी हैं, अब विदेशियों की इनकी संस्कृति अलग तरह की है। अब तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है कि इतनी संस्कृति एडवांस हो चुकी है कि अब लड़के लड़की आपस में कभी भी फ्रीली घूमते हैं, सोते हैं, रहते हैं, तो कोई गलत नहीं माना जाता। अब यहाँ पर ऐसा रिवाज होने लगा है, शुरुआत हुई है। तो परंतु विदेशों में तो ये बहुत सालों से है, वहां पर उस चीज में कोई भय शंका लज्जा नहीं होती थी। उन लोगों को तो सरेआम सबके सामने ये कार्य करते हुए डर नहीं होता था, ना उन्हें कोई सजा दी जाती थी समाज की तरफ से। परंतु हमारे हिंदू समाज में हमारे संस्कृति के आधार पर यहाँ पर ये कार्य जो है निंदनीय माने जाते हैं। अभी भी मतलब बिना संस्कार के, बिना शादी के अगर हम रहते हैं, कोई भी रहता है लड़का लड़की आपस में करते हैं, तो ये हमारे समाज में मान्यता नहीं है। तो इसलिए उस काम को करने में भी भय शंका लज्जा होगी, है ना। मतलब क्योंकि चाहे दोनों दृष्टि से देख लो, वैदिक संस्कृति की दृष्टि से भी और हमारे समाज की मान्यता के आधार पर उसी काम को करते हुए विदेशियों व पाश्चात्य संस्कृति में कोई भय शंका लज्जा नहीं होती। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो कि हमारे सामाजिक रीति रिवाजों पर निर्भर है, वहां पर ये नियम लागू नहीं होता। अब देख लो कुछ लोग जो है माइक के आगे नहीं बोल सकते, है ना, उनको बोलो समाज में ये बोल दो तो वो ऐसे थर थर कांपते हैं। अब उस डर में वो गलत और ठीक वाली बात नहीं आती, उसमें तो हमारी अपनी कमजोरी के कारण हम उस चीज को ठीक समझ नहीं पा रहे, हमारे ज्ञान के अभाव के कारण वहां पर डर से कांप रहे हैं, मेरे को शर्म आ रही है कि मैं कहीं गलत ना बोल दूं। वो कुछ सीमाएं हैं वहां पर जो एक सामान्य रूप में, जैसे मैंने बताया, अब यम नियमों को आप ले लो या हमारे धर्म के नियम है, उनका उल्लंघन करते हुए उनके विरुद्ध अगर हम चलते हैं तो वो सभी जगह, चाहे विदेशों में हो, पाश्चात्य संस्कृति हो, चाहे हमारी अपनी संस्कृति हो, कहीं पर भी हो, वहां पर तो होता ही है। वहां पर तो सबको ही डर भय शंका लज्जा बात आती है। तो ये हमें सोचना कि हमेशा भय शंका लज्जा या हमेशा प्रसन्नता। अब एक चोर या डाकू है तो वो चोरी करता है, उसने अपना धंधा बनाया चोरी का, और उसको जितना पैसा ज्यादा मिलेगा या उसका गैंग बना हुआ है, उसका जो ऊपर जो गैंग के बड़े हैं वो कहता है कि इतना कम लाओगे तो
आपको इतना इनाम मिलेगा या इतना मिल जाएगा, इतना पैसा लाया, इतना सोना लाया, या हीरोइन वगैरह जो भी चीजों की स्मगलिंग होती है, तो वो जब अपने ग्रुप में, अपने गैंग में उनकी प्राप्ति होती है तो उसमें उनको खुशी मिलती है, उसमें तो उनको डर नहीं लगता ना। तो उन्होंने कर लिए, चोरी कर ली, तस्करी करके, स्मगलिंग करके वो चीज ले ली और उसमें सफल हो गए, तो उसमें उनको मतलब सामान्य रूप में डर नहीं लगता। हाँ, उसमें भी ये है कि पुलिस ने देख लिया तो छुप छुप के ही आएंगे, करेंगे, परंतु जिस काम में रिस्क नहीं है वो प्राप्त होने में उसमें उनको बहुत खुशी होती है। हम जैसे कहते हैं गलत काम करने के बाद हमें क्या होता है, खुशी तो नहीं होती, मतलब डर लगेगा, शंका होगी कि किसी ने देख लिया, और शर्म आ जाएगी किसी ने देखा। तो इन लोगों को अपने ही सर्कल में इनको कोई डर नहीं होता, उनको गर्व महसूस होता है, क्योंकि अब वो इतने यूज्ड हो चुके हैं या इतने अभ्यस्त हो चुके होते हैं कि वही चीज उनको अच्छी लगने लगती है। तो यहाँ पर ये अपवाद आ जाते हैं। तो जो ये बात बताई आपको, वो मैं बार बार वही कह रही हूँ कि जो एक सामान्य नियम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उनको करने में हमें मतलब खुशी होगी, वहां पर प्रसन्नता, उत्साह होगा, और ना करने में, उसके विपरीत करते हैं तो वहां पर भय, शंका, लज्जा होगी, जो एक सामान्य नियम है उनके बारे में। तो अब यहाँ पर जो आपने कहा डॉग को, कुत्ते को हटाने के लिए, तो उसमें तो अपनी रक्षा के लिए कहा। हाँ, मन में ये करना कि हिंसा की भावना नहीं होनी चाहिए, उसको हम रखते हुए करते हैं, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। उसमें भय जो है अपने जान को बचाने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें कोई डर नहीं। ठीक है जी। और दूसरा मैं ये इसी से रिलेटेड है, अभी अभी आया है जो आपने बताया ना कि भय, शंका, लज्जा। तो जैसे हम हम्म। देखते हैं कि फॉरेन कंट्री में है ना, जैसे कि दुबई आप पकड़ लो या यूएस पकड़ लो, यूके, तो वहां पे कैसे रूल्स है, बहुत स्ट्रिक्ट वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो हाँ जी, वहां पे एक जितने भी दोबारा से रिपीट कर। जो हाँ, दूसरी जो फॉरेन कंट्री कंट्रीज है, में। फॉरेन कंट्रीज में। तो माता जी, एक मिनट में किसी का कॉल आ रहा है, मैं करती हूँ वापस, मैं यही प्रश्न। अच्छा, ठीक है, हाँ, ये मैंने कर कर रहे थे। दिया, हो गया, नहीं हो गया। प्रहलाद जी ने भी हाथ खड़ा किया था। प्रहलाद जी, कुछ पूछना आपने? नहीं, वो तो आप जो बात कर रही थी ना, तब उसी वक्त मैंने जोड़ा अपने को। तो वो बात हो रही थी कि जो जीवात्मा जो भी काम करता है, हम जो भी काम करते हैं हाँ वो जी, ईश्वर को मालूम होता है। तो वो नहीं होता है, क्योंकि हमको कर्म करने में स्वतंत्र रखा है, करने के हाँ बाद उसको पता लगता है। हाँ जी, हाँ, वो तो तो ये बात होती थी। हाँ जी जी, जी जी। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, ओम ओम आचार्य जी। हाँ जी, आचार्य जी, ये भी तो है कि ईश्वर ये तो जानता है, या तो ये करेगा या ये करेगा, करने के बाद तो फल देते हैं ईश्वर, लेकिन नहीं उससे नहीं, ईश्वर ये नहीं हमारे जानता कि या ये करेगा या वो करेगा, ऐसा नहीं जानता। हाँ, ऐसा कर सकता है, कि इसके विचार इस तरह के, इस इंसान की सामर्थ्य ऐसी है, मतलब कि जैसे हमारे शरीर की शक्ति कैसी है ना, मेरी कैसी है, आपकी अलग तरह की, मेरी अलग है, किसी तीसरे की अलग है। तो अगर कोई ऐसा चोर डाकू आता है या कोई हिंसक प्राणी आता है, तो ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर सकता है, ये ऐसा कर सकती है, वो उतना ईश्वर इतना जानते हैं। पर ये ऐसा ही करेगा कि इस तरह मुड़ जाएगा, भागेगा या छुप जाएगा, कैसे वो करेगा, इतना नहीं ईश्वर को पहले नहीं पता होता। वो हमारे जब वो कर लेता है इंसान, अगर ऐसे ईश्वर जान ले तो हमें वही करना पड़ेगा ना। हम कहते हैं कि निश्चित ही होता है। अगर ऐसे करेंगे तो फिर हम कर्म करने में स्वतंत्र कहाँ रहे, हमारे कर्म की स्वतंत्रता ही समाप्त हो जाएगी। आचार्य जी कर्म, मन की बात तो जानते हैं हाँ, मन की ईश्वर। बात जानते हैं, जो जो मैं अभी सोच रही हूँ ओम वो कितना जानते हैं। अब क्या ओम सोचूंगी या क्या करूंगी वो नहीं जानते, वो तो उस टाइम ही जानेंगे, जैसे ही हमने कर लिया उसी टाइम वो जान गए। मतलब उपस्थित होनी चाहिए, वो क्रिया उपस्थित होनी चाहिए, वो विचार उपस्थित होना चाहिए, तो वो तो वर्तमान बन जाता है ईश्वर के लिए, वो तो वो जानते ही हैं। हाँ जी, प्रहलाद जी। हाँ, म्यूट है आपका, म्यूट है जी। इसके बारे में उदाहरण एक देते थे कि एक इंसान की दवाई की दुकान है, तो एक मरीज आता है चिट्ठी लेके, उसके पास सारी दवाइयां हैं, लेकिन कौन सी दवाई खरीदेगा उसको मालूम नहीं है।
तो चिट्ठी में जो लिखी है वही करेगा, उसके बाद उसको पता लगेगा हाँ मेरे पास ये दवाई है। हमें समझी नहीं पूरी तरह से वो, मतलब जो चिट्ठी में लिख के आया दवाई, जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा, हाँ हाँ हाँ, तो वो दवाई उसको नहीं है। जी, व्यापारी को तो सब दवा पड़ी तैयार है, लेकिन उसको मालूम नहीं कि वो क्या खरीदेगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो सामने बताता है, देखता है वो। हाँ, तो वो हमारी जो स्वतंत्रता है कर्म करने की, उसके बारे में इंसिस्ट कर रहे थे। हाँ जी, वही ठीक है कि अगर कर्म करने की स्वतंत्रता हम नहीं मानते, तब तो है कि ईश्वर हमें वैसे करवा देगा, वहां पर ही मृत्यु होगी, वो ये काम करेगा, वो करेगा, वो फिर हमारी स्वतंत्रता जी। समाप्त हो जाती है, वो तो सिद्धांत फिर खत्म। जो ईश्वर कराएंगे वो करेंगे, तो फिर उसका फल भी ईश्वर को ही मिलेगा। हाँ, जो स्वतंत्रता की बात भी आती है, अगर आपकी शंका हो सकती है कि स्वतंत्रता क्यों माने जरूरी, इसलिए जरूरी माननी होती है कि अगर हमें हर कार्य का फल उस जीव को ही मिलता है, परमात्मा को तो नहीं मिलता ना। जो भी मैंने कर्म किया, उस कर्म का फल मेरे को मिलेगा या ईश्वर को मिलेगा? मेरे को बिल्कुल। मिलेगा। मेरे को क्यों मिलेगा? अगर ईश्वर ने ही करवाया, उसने निश्चित कर रखा है कि इसने ये ही करना है, तो फिर वो फल तो ईश्वर को मिलना चाहिए, इंसान को क्यों मिलना चाहिए? वो तो ईश्वर करवा रहा है, तो फिर ईश्वर को मिलना चाहिए। अब जैसे सैनिक वो कोई भी करते हैं, या राजा की तरफ से ऑर्डर होता है, या जो सेना का अध्यक्ष होता है वो कि वहां गोली चलाओ या ये करो, तो उसका फल, उसका क्रेडिट अच्छा या बुरा जो भी मिलना होता है उस सेनाध्यक्ष को या राजा को मिलता है। उन सेना में जो लोग हैं उनको नहीं मिलता, क्योंकि वो उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं। इसी तरह अगर हम ईश्वर के कहने के अनुसार ही चलते रहे, वही हमसे जबरदस्ती वो काम करवा रहा है, तो फिर उसका फल ईश्वर को मिलना चाहिए, मेरे को क्यों मिलना चाहिए? पाप वो करवा रहा है, तो अगर वो ईश्वर ने निश्चित कर लिया कि यही वो करेगा, तो फिर वहां तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर इंसान की स्वतंत्रता वहां समाप्त हो जाती है। इसलिए ईश्वर तब जानता है जब मेरे मन में कुछ आ गया, तो उस बात को ईश्वर जानेंगे। जब मैंने कर लिया तब ईश्वर जानेंगे। जब वो चीज उपस्थित हो गई विचारों के रूप में या क्रिया के रूप में, तब तो वो ईश्वर पूरा ही जानता है। ऐसा सिद्धांतों से पता चलता है। हाँ जी, आचार्य जी, जागृति। जी, 99% ईश्वर धन्यवाद के हाथ, धन्यवाद। 1% इंसान के। हाँ जी, कहते हैं ना, कर्म 99% ईश्वर के हाथ में है, और 1% तो है इंसान के हाथ में, वो निर्णय ले सही गलत। नहीं नहीं, ईश्वर के हाथ में 99% कर्म करने हाँ, के लिए नहीं, ये तो जो किसने हमारे पास, जो हमें फल मिलता है, कहते हैं ना कि ये तुमने ऐसा किया, ऐसा करते तो ऐसा होता, कि ये तो हमारे हाँ, कर्म में कर्म लिखा का था। फल मिलना तो ईश्वर के हाथ में है। जो मैंने कर्म कर दिया उसका फल क्या देना है वो तो ईश्वर के हाथ में। अब मैंने परीक्षा दे दी, बच्चे परीक्षा दे के आते हैं, है ना, एग्जाम हुआ तो इम्तिहान दे के आ गए। अब दे के आ गए तो अब उसका जो रिजल्ट देना वो तो टीचर के हाथ में हो गया ना, एग्जामिनर के हाथ में हो गया, परीक्षक के हाथ में। उससे पहले तो व्यक्ति के अपने हाथ में ना। अब उसने दे दी, उसकी एग्जाम शीट जो है वो चली गई, पेपर उसके पास चला गया। अब जो फल देना है वो तो एग्जामिनर के हाथ में, पर जब तक लिखा वो तो अपने हाथ में था ना। तो हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, फल भोगने में परतंत्र हैं, यही बात कही जाती है। तो फल भोगने में तो 99% क्या 100% ईश्वर के अधीन है। हाँ, उस फल को मिलने भोगने में हम फिर स्वतंत्र हैं। जो कि भोग की बात आती है, मैंने कई बार हमारी जाति आयु भोग, तो उसमें हम किस तरह से उस कर्म का फल भोगते हैं, वो फिर हम उसमें स्वतंत्र हो जाते हैं। कि कितना मन को दुखी रखते हैं, अविद्या पूर्वक भोगते हैं या विद्या पूर्वक भोगते हैं, उसमें फिर हम स्वतंत्र हो जाते हैं कुछ हद तक। जो मिल रहा है वो तो मिलेगा ही। अब उस भोग को हम अच्छा बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं आयु को, वो तो हमारी बहुत बार चर्चा हुई है। वो हम फिर उसमें फिर स्वतंत्र भी हैं और परतंत्र भी कुछ दृष्टि में। पर फल देना तो ईश्वर के हाथ में ही है, वही देता है फल, पूरा 100% वही देता है। हाँ जी, आचार्य जी, हम जब किसी का सिलेक्शन करते हैं, लड़की का या लड़के का, तो हमारे घरों में गृहस्थी में ये होता है कि ये तो पहले से ही भगवान ने जोड़ी बना रखी थी, तुम तो माध्यम बने हो, जरिया बने हो, लेकिन उसमें परमात्मा ने हमें स्वतंत्रता दी है डिसीजन वो लेने थोड़ा की। सा अलग हो गया विषय। हाँ, हाँ उसमें हाँ भी दोनों का मिला होता है। मतलब कुछ हमारा जब तक हम
इंसान खुद पुरुषार्थ नहीं करेगा तो पुराना जो लिखा हुआ है तब भी सामने नहीं आएगा। उसके लिए इसलिए वर्तमान के कर्म का जो पुरुषार्थ है, कोशिश करना, वो भी शामिल है, और पुराना जो लिखा है वो भी, उसमें दोनों ही शामिल है। 50-50% आप कह सकते हो। जोड़ी अगर बनी भी हुई है और हम कोशिश नहीं कर रहे, ढूंढ नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो फिर वो वहीं पर रुका रहेगा काम। ठीक है। हाँ जी, जागृति जी। ठीक है जागृति जी, हट गए, चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सूत्र था, उसमें थोड़ा सा हमारा पिछला रह गया था, 2 भाग रह गए थे। कौन सा सूत्र कर रहे थे हम, याद है? हाँ जी, 33 मत नहीं, विस्तार। सूत्र वो बताओ ना, विषय बताओ, ये विषय बताओ। वितर्कवाद हूँ। नहीं नहीं, वो नहीं कर रहे थे हम, नियम के बारे में कर रहे थे। नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये वाला कर रहे थे हम। तो उसमें हमने 3 नियम कर लिए थे। कौन कौन सा? शौच, संतोष, तप, है ये 3 किए थे। और आगे क्या? संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान रह गया। हाँ, ये रह गए थे, उसको जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो वो तो वैसे आपको पता ही है स्वाध्याय के बारे में, पर यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययन और प्रणव जप, इन 2 चीजों को स्वाध्याय में लिया गया है। मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन ये भी शायद शुरू किया था हमने स्वाध्याय में, और प्रणव जप, और परमात्मा के नाम का जप करना, ओमकार का जप। तो स्वाध्याय में अच्छी सु अध्याय 2 चीजें में होता है। स्व अध्याय, अपना अध्ययन करना, अर्थात अपना निरीक्षण करना। कहाँ गया? 1 मिनट, ये तो इसको करना। अच्छा, हाँ, एक तो स्वाध्याय में कहते हैं ना स्व अध्ययन, अपना अध्ययन मतलब अपना निरीक्षण करना। अब जैसे हम आजकल नियम और नियमों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अपना अध्ययन करें रोज कि कितना मैंने यम का पालन किया, कहाँ कहाँ का उल्लंघन हो गया। ये हमारा पढ़ने का यही लाभ है ना, हम इसके बारे में जान रहे हैं, इतना तप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, अहिंसा का पालन किया या नहीं, सत्य असत्य का। ये जो निरीक्षण होता है ये भी स्वाध्याय होता है। वो इस अर्थ में स्वस्य अध्ययनम, अपना अध्ययन करना कि मेरे में कहाँ कमी है और कहाँ तक मेरी उन्नति हुई या नहीं हुई। परंतु यहाँ पर जो अर्थ लिया है, यहाँ पर वेद व्यास जी ने सु अध्याय, अच्छा अध्ययन करना। अच्छा अध्ययन कौन सा है? मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन। जिन शास्त्रों को पढ़कर या सुनकर, उपदेश सुनकर या पढ़कर, जिससे हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़े, वो आता है यहाँ पर स्वाध्याय में। तो हमें हमेशा ही इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए कि हम ऐसी ही चीजें सुने, बेकार की चीजें नहीं सुने कि जो हमें मोक्ष की या अध्यात्म की तरफ से हटाएं। देखिए आजकल के बच्चे या प्राय हमारी रुचि दूसरी बातों में, कहीं किसी की निंदा हो गई, किसी की चुगली होगी, प्रशंसा, किसी को बहुत चढ़ा देते हैं, बेकार में किसी की बातें करते रहते हैं, तो क्या उससे हम अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? उससे हमारे संस्कार ही खराब होते हैं। वो व्यक्ति ऐसे है, वो ऐसे करता है, वैसे करता है। तो हम आप देखेंगे, हम जब भी कहीं पर बैठते हैं और बातचीत करते हैं, तो हमें इस दृष्टि से जरूर अपने आप को चेक करना है कि हम किस तरह की चर्चा कर रहे हैं, उसका मेरे जीवन से कोई संबंध है या नहीं है, या किसी की निंदा वगैरह तो नहीं कर रहे, किसी को बुरा भला कह रहे हैं, उसकी हर काम में दोष निकाल रहे हैं। तो वो जो हमारे संस्कार अलग से पड़ते हैं, उसको हम सुनते हैं अगर, तो क्या होगा? हम मोक्ष की तरफ से हटते जाएंगे, हम उल्टी तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारे गलत संस्कार पड़ जाएंगे। दूसरों के दोषों को देखते हैं तो वो दोष हम में भी आने लगते हैं। ठीक है, तो ये भी इसमें आ जाता है। मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन या सुनना या पढ़ना,
तो वैसे ही हमने अब जैसे योग दर्शन को पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने से क्या है, हम इस तरफ बढ़ते हैं कि हमारी ध्यान साधना में कितना फर्क आ रहा है, कि हम कहाँ पर बढ़ रहे हैं, कहाँ पर पीछे हट रहे हैं, ध्यान में मन नहीं लग रहा, तो उसका कारण क्या है। तो ये जो चीज है, आप ध्यान कर रहे हैं, अब हम ध्यान की क्लास में बैठे हैं, तो ये हमें इस तरफ आगे ले जाएगा। योग शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये भी हमें इस तरफ आगे ले जाएगा। तो और अगर इस तरह के बेकार की दूसरी चीजें करते हैं तो उससे हम हटते हैं। और ओमकार का जप, पर वो ये हमने पहले किया था, तद जपस तदर्थ भावना तस्य वाचकः प्रणवः। ओम जो है परमात्मा का मुख्य नाम है, और उस वाचक का जो वाच्य परमात्मा है उसका ध्यान करते हुए, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, हम ओम का जप कर रहे हैं तो उसमें देखें ईश्वर कैसा है, उसके भाव मन में लाएं। अब हम जब ध्यान करते हैं तो बहुत बार हम करते हैं कि जब ओम बोल रहे हो तो ओम बोलते हुए हमने क्या करना है कि उस ईश्वर के साथ जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे। कौन सा ईश्वर? जो मेरे अंदर है, मेरे बाहर है, जिसने मुझे ये संसार बना कर दिया, मुझे ये शरीर मन आदि साधन दिए, जो हमारा पालन करने वाला है। तो इस तरह के ईश्वर के अलग अलग गुणों को हम सोचते हैं ना, तो वो हमें मोक्ष शास्त्र की ओर, मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। और अगर हम खाली ओम ही ओम बोलते रहते हैं और ये सब कुछ नहीं करते तो वो लाभ नहीं होता। तो जप करना है तो कैसे करना? भावना के साथ, तद जपस तदर्थ भावनम, उस ओम की, उस अर्थ की। ओम का अर्थ क्या है? परमात्मा, जो सारे संसार का पालन पोषण करने वाला, उसका संहार करने वाला, हमारे कर्मों का फल देने वाला। तो उस परमात्मा के गुणों के बारे में सोचते हुए जप करते हैं तो वो हमारा असली जप हो जाता है, और ये हमें ईश्वर की तरफ ले जाने वाला है। फिर अगला है ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान के बारे में भी बहुत बार चर्चा हुई। तो उस परम गुरु जो परमात्मा है उसके ईश्वर तस्मै परम गुरौ सर्वकर्मार्पणम, परम पर जो परमात्मा गुरु है हम सबका, उसके प्रति कर्मों को अर्पित कर देना। तो इसके बारे में शायद आपको याद होगा, कर्मों को कैसे अर्पित कर दें। बुरे कर्म तो भी के प्रति अर्पण कर देंगे क्या? अच्छे कर्म भी अर्पण करके उसको क्या मिलने वाला है? ये करना कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं इसको बड़े ध्यान से हमने अपने जीवन में लगाना है। जो मैं कर्म कर रहा हूँ उस कर्म का उद्देश्य मेरा ईश्वर प्राप्ति ही होना चाहिए। ये हो गया उसके प्रति अर्पण, कि मैं इस कर्म को करके ईश्वर में आपकी प्राप्ति की ओर बढ़ूं, ये मुझे आपसे विमुख कर ले, दूसरी तरफ ले जाए। मैं प्रवचन कर रही हूँ, मैं सत्संग कर रही हूँ, और वहां पर कुछ वो चीज दूसरे के सत्संग करते हुए भी जो मेरे को पढ़ा रहा है, जिसके जो जो उपदेश दे रहा है उसकी हम बुराइयां सोच रहे हैं। अगर सत्संग करते हुए भी जो सत्संग करवा रहा है, जो उपदेश दे रहा है, उसकी बुराइयों का ये कर रहा है, उसके प्रति मन में विद्वेष करना है, तो वो कर्म भी, अच्छा कर्म होते हुए भी मुझे ईश्वर की तरफ नहीं ले। ठीक है, हमने क्या करना, उसमें अपने को लक्ष्य करके यही है, मैंने उसको समझना है, मैंने आगे इस रास्ते पर बढ़ना है, तो ये हमें ईश्वर की तरफ ले जाएगा। यह कर्म का। और दूसरा जो उसका फल मिले वो भी प्रभु, वो तुम्हारे अर्पण है। अर्पण मतलब मैं उसको बड़ी प्रसन्नता से सहन करूंगा। सुख मिला या दुख मिला तो वो सुख दुख मेरे कर्मों का फल देने वाले आप हैं, आप न्यायकारी हैं, आप बिल्कुल ठीक फल दे रहे हैं, गलत नहीं दे रहे। तो मैं उसको प्रसन्नता से उसको सहन करूं, समभाव से उसको सहन करता हूं, तो ये भी कर्मों का अर्पण हो गया। ठीक है, तो जो भी कर्म करना है वो ईश्वर को लक्ष्य में करके करना है, कि इस कर्म से क्या मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी, हम या मैं ईश्वर से दूर जा रहा हूं, एक बात। और जो उस कर्म का फल मिलना है वो भी ईश्वर के प्रति समर्पित, कि ईश्वर आपने अपनी न्याय व्यवस्था से मुझको जो दिया वो ठीक दिया, उसको मैं प्रसन्नता पूर्वक सहन करूं। और तीसरा हम ये भी ले सकते हैं, ये भी बताया हुआ है आपको, कि ईश्वर की प्रेजेंस में, कि ईश्वर मुझको देख रहा है, मैं जो भी काम कर रही हूँ,
जो भी बोल रही हूँ, सुन रही हूँ, या जो भी सोच रही हूँ, जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो ईश्वर को उपस्थित मानते हुए कर रहे हैं। अगर ईश्वर को उपस्थित मानते हुए हम करते हैं तो हम कोई गलत नहीं करेंगे ना। गलत काम, अभी हमारी चर्चा चल रही थी, हमें भय लगता है, किसी के सामने हम गलत काम नहीं करते। जो ईश्वर सारे कर्मों का फल देने वाला, हमारे सब कर्मों को प्रत्यक्ष देख रहा है, अगर हम ये जान लेते हैं तो हम कभी गलत काम करेंगे क्या? मतलब हमें पता है वो देख रहा है और उस कर्म का फल देगा। अगर गलत काम करूंगी तो उसका फल तो मुझे दुख मिलेगा ही मिलेगा, तो हम क्यों करें? संसार में हम जो भी काम करते हैं, अगर गलत काम करते हैं तो हम छुप के ही करते हैं ना, किसी के सामने करते हैं क्या? गलत काम हम छुप के करते हैं। झूठ बोलते हैं तो भी छुपा के बोलते हैं। दूसरे को क्या बोलेंगे? नहीं मैं सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ करते हैं और फिर झूठ बोलते हैं। तो छुपा के कर रहे हैं ना, उस झूठ को छुपा रहे सत्य की आड़ में। तो कहने का मतलब कि कोई भी गलत काम करते हुए हम छुप के ही करते हैं, किसी के सामने नहीं करते। तो इस तरह ईश्वर को जब हम अपने सामने मानेंगे, उसको उपस्थित मानेंगे, तो हम गलत काम करने की हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। तो ये भी होता है ईश्वर प्रणिधान में आ जाता है कर्मों का अर्पण। ठीक है, 3 तरह से हमने सोचा इसको। एक कि वो कर्म क्या मुझे ईश्वर की तरफ, मोक्ष की तरफ ले जाने वाला है या नहीं। दूसरा, उस कर्म का, जो भी कर्म का फल मिला है वो मैं अभी हमें जो सुख दुख मिल रहा है कर्म के रूप में, मैंने अपने ज्ञान में कोई वो गलत काम नहीं किया तो भी मुझे उसका दुख रूप में फल मिल रहा है। तो ठीक है, मेरे कोई कर्म का फल होगा या अन्याय कोई कर रहा होगा, तो इसका ईश्वर अपने आप न्यायपूर्ण फल देंगे, उसको भी देंगे। और अब जो अगर मेरे कर्म का फल है तो ईश्वर ने न्यायपूर्वक दिया है, तो भी ईश्वर के प्रति समर्पण हो गया। और तीसरा, ईश्वर की उपस्थिति को समझते हुए हम काम कर रहे हैं कि ईश्वर तो मैं कहीं भी हूँ, तो ईश्वर आप तो मुझे देख रहे हो, तो आप तो मुझे उसका फल दोगे ही। तो जब हम ये उसको उपस्थित समझते हैं तो फिर हम गलत कर्म करने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। हम तब अगर गलत कार्य करते हैं, हम अकेला समझते हैं अपने आप को, गलत ईश्वर को सामने नहीं समझते। कोई मनुष्य होगा तब तो नहीं करते हैं गलत, पर कोई मनुष्य नहीं तो फिर कर लेते हैं। तब हमें लगता ही नहीं कि ईश्वर है हमारे पास। तो उस ईश्वर को अपने साथ अनुभव करते हुए हम कर्म करेंगे, तो ये भी ईश्वर प्रणिधान में आ जाएगा। ठीक है, हो गया तीनों पॉइंट। तो ये ईश्वर प्रणिधान हमने अपने जीवन में अगर हम लेंगे तो हम कोई भी गलत काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा विषय। अब हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं। जागृति जी पता नहीं